तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के श्री भगवान के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवत गीता रूपी ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए उन्मुख हुए हैं। और हमारी सबकी उन्मुखता परमात्मा की ओर से है, वह हमें अपने विषय में विचार के लिए बाध्य करता है और हमें अपनी ओर उन्मुख रखता है। वस्तुतः किसी की सत्ता है और उसी सत्ता के अधीन हम सब कार्य करते हैं और ये विशद बात होती है कि हम उस सत्ता का स्मरण करके अपने जीवन को सार्थक करें, अपने स्वामी का चिंतन करें। ये विशेष बात है यहाँ पे। तो उसी सर्वव्यापक परमात्मा को अपने भावों में ला करके हम भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हैं और आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। कल तक के विषय में हम सभी ने श्लोक संख्या 22 पर चर्चा का समापन किया था और समापन करने के उपरांत हम सभी ने 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप और 3 प्रकार के दान के विषय में विशद रूप से चर्चा की थी। भगवान श्री गोविंद ने ये स्पष्ट किया था कि तप, यज्ञ और दान ये 3 प्रकार के अपने गुणों के अनुसार हो जाते हैं। सात्विक गुण से प्रभावित मनुष्य सात्विक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। राजसी गुण से प्रभावित मनुष्य राजसी यज्ञ का अनुष्ठान करता है और तामसी गुणों से प्रभावित मनुष्य तामसी यज्ञ का अनुष्ठान करता है। ये विशेष बात है। दूसरी बात यह है कि सात्विक गुण से प्रभावित मनुष्य सात्विक तप का अनुष्ठान करता है और राजसी गुणों से प्रभावित मनुष्य राजसी तप का अनुष्ठान करता है और तामसी गुणों से प्रभावित मनुष्य तामसी तप का अनुष्ठान करता है। उसी प्रकार दान की भी प्रवृत्ति हमारे गुणों के अनुकूल होती है। हम जब सात्विक गुण से प्रभावित होते हैं तो सात्विक दान करते हैं, राजसी गुण से प्रभावित होते हैं तो राजसी दान करते हैं
और तामसी गुण से प्रभावित होते हैं तो तामसी दान निश्चित रूप से करते हैं। श्लोक संख्या 22 तक श्री भगवान ने इन तीनों प्रकार के यज्ञ, दान और तप के संदर्भ में विशद चर्चा प्रस्तुत की। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 23 में विषय का पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया, और वह परिवर्तन चूंकि यहाँ पर गुणों के अनुसार यज्ञ, दान, तप के विषय का निरूपण अब तक श्री भगवान ने किया, गुणों की बात हो रही थी। अब उनका जो विचार है, जो भाव है, वह पूरी तरह से परिवर्तित हुआ। सात्विक यज्ञ, सात्विक तप और सात्विक दान करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से परमात्मा की ओर उन्मुख होते हैं। सात्विक यज्ञ के, सात्विक तप के, सात्विक दान के का जो परिणाम है, वह परिणाम मनुष्य को परमात्मा की ओर उन्मुख करता है। वास्तविक बात तो ये है कि हम जब बहुत विचार करते हैं, हमारा विचार तो बुद्धि से, मन से होता है, और उन विचारों का जो विनिश्चय है वह हम बुद्धि से करते हैं। तो हमारी मन और बुद्धि की जो विचार सीमा है या विनिश्चय सीमा है या बोध सीमा है, उसकी एक सीमा है। हमारी विचारण परिधि में और हमारे विनिश्चय की परिधि में जहाँ तक हमको बोध होता है, उसकी एक सीमा है, और वो सीमा संसार से संबंध रखती है। वो जो सीमा है वह संसार से संबंध रखती है। सांसारिक विषय हमारी विचारण सत्ता में बार बार आते हैं, परंतु आपने ये देखा होगा, परमात्मिक विषयों का विचारण हमारे द्वारा नहीं होता, या होता है तो कुछ मात्र तक होता है। जबकि जो उद्देश्य है जीवन का, वो उद्देश्य इतना है कि हम उस सत्ता के विषय में विचार करें, उस सत्ता के बारे में सोचें कि कौन है वो सत्ता जो इस जगत को चलाती है और नित्य निरंतर नवीन रखती है। सत्ता कौन है वह? चूंकि एक विशेष बात यहाँ पर यह कहना अनिवार्य है कि वह सत्ता वास्तविक रूप से अव्यक्त है, वह हमको प्रतीत नहीं होती, वह हमको दिखाई नहीं पड़ती। तो जो सत्ता हमको प्रतीत नहीं होती, उसके संबंध में हम अनेक प्रकार के अनुमान लगाते हैं या कल्पना करते हैं। हमारी कल्पना शक्ति और अनुमान शक्ति की सीमा कहाँ तक है? तो हम जब इस पे विचार करते हैं कि हमारी कल्पना और हमारा अनुमान कहाँ तक हमको ले जा सकता है, तो इस पर जब विचार होता है तो हम कहते हैं
कि जहाँ तक हमको जानकारी है या जहाँ तक हमको हमारी बुद्धि को बोध है या सज्ञानता है, वहाँ तक अनुमान और कल्पना जाती है, बोध के बाहर नहीं जाती। जिस किसी का बोध, किसी विषय की जानकारी हमको नहीं होती, उस विषय के संबंध में हमारा अनुमान भी नहीं जाता और कल्पना भी नहीं जाती। हम ये कहते हैं कि हम अनुमान लगा लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक बात इतनी है, वास्तविक तथ्य तो इतना ही है कि हमारा अनुमान और हमारी कल्पना शक्ति भी बुद्धि का ही विषय है, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। वह परमात्मा हमारी बुद्धि का विषय नितांत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब परमात्मा के संबंध में हम क्या विचार करें? एक तो हमारी बुद्धि की पहुंच वहाँ पर नहीं है, और दूसरा वो अव्यक्त है। तो उसको हम कैसे जानें और कैसे उसको निर्देश दें, कैसे निर्देशित करें उसको? ये बड़ा विशद प्रश्न है, और मनीषियों ने इस प्रश्न को कई बार उठाया। तो हम भी, चूँकि विषय का परिवर्तन हो रहा है, तो हम भी विषय के परिवर्तन के आधार पर ही इस तथ्य को व्याख्यापित करना चाहते हैं कि ये जो विषय है परमात्मा के संदर्भ का विषय है, या उसका जो निर्देश है, उसका जो नाम है, उसका विनिश्चय कैसे हो, कैसे हम जाने कि परमात्मा इस नाम से निर्देशित होता है। तो ये बड़ा विहंगम विषय है। हम कहते हैं हमारी कल्पना शक्ति से बाहर का विषय है, कल्पनातीत है, कल्पना से अतीत है। तो जो परमात्मिक विषय है वह हमारी कल्पना शक्ति से बाहर का विषय है, उसके अंदर का विषय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वह अव्यक्त भी है और हमारे इंद्रियों, मन और बुद्धि का विषय भी नहीं है। वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सत्ता समग्र ब्रह्मांड को संभालती है, जो उसको उद्भवित करती है, प्रकट करती है, उसका पालन पोषण करती है, उस और इतनी समग्र व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाली सत्ता के विषय में हमारी छोटी बुद्धि क्या विचार कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। तो हम उस संदर्भ में कोई भी विचार स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, हमारी पहुँच के बाहर का विषय है। जैसे हम कहें कि समुद्र में जो अधिकतम गहराई है, वहाँ तक अब भी मनुष्य की पहुँच नहीं है, वहाँ तक अब भी मनुष्य की पहुँच नहीं है। वैसे ही, और दूसरी बात ये कहें, जैसे ब्रह्मांड की सीमा है, वहाँ तक भी मनुष्य की नहीं पहुँच अभी तक है। तो दोनों तथ्य, इस पृथ्वी पर समुद्र है और हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन पृथ्वी की नितांत गहराई में हमारी पहुँच नहीं है, परमात्मा की पहुँच है।
ब्रह्मांड की परिधि को हम अभी तक परिमापित नहीं कर सके, जान नहीं सके, लेकिन परमात्मा उसको उद्भवित करता है, बनाता है, तो उसकी पहुंच वहाँ तक है, हमारी नहीं है। तो परमात्मिक विषय के संबंध में हमारी जो ज्ञान शून्यता है, हमें उस संदर्भ का ज्ञान नहीं है, तो उसको हम कैसे जानें और कैसे निर्देशित करें। जैसे किसी व्यक्ति के संबंध में हम विचार करते हैं, तो व्यक्ति का जो निर्देश होता है, नाम होता है, पहले उस संबंध में विचार होता है। उस व्यक्ति किसकी बात कर रहे हैं आप, तो फिर उसका नाम सामने आता है, निर्देश सामने आता है, अमुक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अमुक व्यक्ति के संबंध में हम कुछ कथन करना चाह रहे हैं, ये तथ्य सामने आ जाता है। तो पहले निर्देश होता है, नाम होता है, और नाम के उपरांत ही उसका कथन होता है। किसी भी वस्तु का पहले नाम होता है ना, और उसके उपरांत ही उसका कथन होता है। और नाम नहीं है तो कथन नहीं है, निर्देश नहीं है तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे, विषय नहीं है। तो पहला जो कार्य है वो निर्देश से संबंधित है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 22 के उपरांत तो श्लोक संख्या 23 का प्रकटीकरण करके विषय को एकदम परिवर्तित कर दिया। तो यह इसका कोई संबंध श्लोक संख्या 22 से प्रतीत नहीं होता। अब श्री भगवान चूंकि त्रिकालज्ञ हैं, उन्होंने विषय का परिवर्तन क्यों एकदम किया, ये बात निश्चित रूप से समझ में आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर यज्ञ, दान, तप के उचित संपादन से ही हम उस परम सत्ता तक पहुँचने में समर्थ हो पाते हैं। परम सत्ता तक हमारी पहुँच इसी कारण हो पाती है क्योंकि जब हम यज्ञ, दान, तप कर्म का सही रूप से संपादन करते हैं, तो संपादन करने के कारण, संपादन के आधार पर उस परम सत्ता को हम जान पाते हैं। तो श्री भगवान के मन में ये बात आ गई, यज्ञ, दान, तप के उचित व्याख्या के उपरांत उस परमात्मिक सत्ता की भी व्याख्या की जाए और उसके निर्देश को वर्णित किया जाए, जिससे जो साधक हैं वह उसके निर्देश से परिचित हो सकें। ऐसा श्री भगवान का यहाँ पर सहज भाव से विषय के परिवर्तन का, प्रकरण के परिवर्तन का उद्देश्य प्रतीत होता है। अब क्यों विषय परिवर्तन किया, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये कारण हो सकता है, लेकिन उसका जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक जानकारी है, वो तो भगवान श्री गोविंद को ही है, हमको नहीं है, हमको हो भी नहीं सकती। हम उस परमात्मिक ज्ञान से सर्वथा और नितांत शून्य है, ज्ञान शून्य है, तो हमको जानकारी नहीं हो सकती।
ये हम कथन यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो श्री भगवान ने श्लोक संख्या 23 में विषय का परिवर्तन करते हुए जो तथ्य कहा है उसकी भूमिका में हमने कुछ कहा। अब हम सीधे सीधे श्लोक संख्या 23 के विषय पर आते हैं। श्री भगवान ने कहा, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मणास्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे 3 विधि का ब्रह्म का निर्देश कहा जाता है। उसी से सृष्टि जब आरंभ होती है तब ब्राह्मण तथा वेद और यज्ञ आदि की रचना होती है। तो विषय पूरी तरह परिवर्तित है। यहाँ पर जो ओम तत्सत है वह परमात्मा के निर्देश के रूप में प्रकट किया गया है। 3 प्रकार का त्रिविधा ब्राह्मणा निर्देशा स्मृतः, 3 प्रकार का जो निर्देश है, 3 प्रकार का जो नाम है, वह ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम कहा जाता है, जिसको ओम तत्सत कहते हैं। तभी आपने कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो हरि ओम तत्सत का क्या अभिप्राय है? उस परमात्मा का के नाम का जप, उसके निर्देश को बार बार स्मृति में लाना, हरि ओम तत्सत नामक मंत्र का अभिप्राय है। तो एक नाम, एक निर्देश कहें, यहाँ पे स्मृता निर्देशा स्मृता कहा है। एक नाम या एक निर्देश ओम है, परमात्मा का एक निर्देश ओम है। दूसरा तत्व है और तीसरा निर्देश सत है। ये 3 निर्देश श्री भगवान ने परमात्मा के संबंध में कहे। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, वो सत्ता अव्यक्त है और उस अव्यक्त सत्ता का जो निर्देश श्री भगवान ने दिया वह 3 विधियों से दिया। 3 विधि हैं। तो जो सत्ता ऐसा कह रही है, ऐसा कह रही है, उस सत्ता की ओर भी हमारी दृष्टि निश्चित रूप से इन्हीं निर्देशों के आधार पर है। तभी जो भक्तजन हैं वो लोग हरि को पहले जोड़ा उन लोगों ने। पुराना ये आज का मंत्र जप नहीं है, ये एक बहुत पुराना मंत्र जप है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि साकार सगुण जो प्रतीत हो रहा है, जो हमें हमारे आभास में आ रहा है, और ओम तत्सत जो आभास में नहीं आ रहा है, जिसका हमको आभास करना है।
जिसका आभास करना है। हरि वो सत्ता है जिसका हमको आभास हो रहा है, और ओम तत्सत वो सत्ता है जो हमारे द्वारा आभासित की जानी है। हरि ओम तत्सत। तो भक्तजनों का समुदाय हरि ओम तत्सत कह करके उस अव्यक्त सत्ता का तो नाम लेते ही हैं, और उस सत्ता की ओर भी दृष्टि डालते हैं, जो यहाँ पर अवतरित होकर के यह ब्रह्मवाणी का कथन कर रही है। उस सत्ता की ओर भी निर्देश है। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत निर्देशो ब्राह्मणास्त्र विधा स्मृता। इसका पूर्वार्ध भाग है ये 3 विधियों का नाम है, तीन निर्देश हैं, और ये निर्देश विहंगम हैं। इस पे विशद चर्चा भी होनी चाहिए, व्याख्यात्मक दृष्टि से भी और प्रयोगात्मक दृष्टि से भी। ये जो तीनों निर्देश हैं ये वास्तविक सत्ता के विषय हैं, ये वास्तविक अनुभूति के विषय हैं। और दूसरे भी इसका जो उत्तरार्ध भाग है, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेता पुरा, उसी से, किससे? ओम तत्सत से, ओम तत्सत से पुरा। जब षष्ठी आरंभ होती है पूर्ववर्ती काल में, ब्राह्मण वेद था, यज्ञ आदि का उद्भव हुआ, रचना हुई। तो ये जो दोनों विषय हैं, ये जो दोनों कथन हैं, ये वास्तविक रूप से विशद अर्थ देते हैं। कोई का सामान्य अर्थ नहीं है। सामान्य प्रकार से ये परिभाषित या इनकी व्याख्या संभव नहीं है। असामान्य स्थिति से, असामान्य भाव से इनकी व्याख्या संभव है। ओम तत्सित निर्देशो ब्राह्मणास्त्र विधा स्मृता। 3 प्रकार का परमात्मा का नाम है, ब्राह्मणा कहा है, ब्रह्म का नाम है, जो सच्चित आनंद है, सत्यचित और आनंद है। उस परमात्मा का जो निर्देश है, वास्तविक नाम है, वह ओम तत्सत है। ऐसा इस श्लोक से श्री भगवान ने अपने विशिष्ट तथ्य, विशिष्ट अभिप्राय को प्रकट किया। और परमात्मा के स्वरूप की स्थापना का प्रयत्न किया। परमात्मा के स्वरूप को परमात्मा के जानने वालों के समक्ष प्रतिष्ठित किया ओम तत्सत रूप से। और इससे कैसे परमात्मा की ओर चलने वाले व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं, ये हम कल इस विषय पर और चर्चा करेंगे, क्योंकि यह कोई सामान्य श्लोक नहीं है, यह असामान्य श्लोक है जिस पर विशद चर्चा होनी चाहिए। तो चूंकि आज के सत्र का जो समय है वह समाप्त हो रहा है, और यह जो प्रकरण है, यह प्रकरण श्लोक संख्या 23, 24, 25 और 26, 27 तक गया है। तो ये जो 5 श्लोक हैं, ये वस्तुतः इसी विषय को लेकर के हैं। इसलिए कल से हम इस सत्र में, कल के सत्रों में इस पर चर्चा का प्रयास करेंगे।
तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।